एंड वेलकम। आज हम देखेंगे द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जिन दो चीजों से बना होता है वो होता है हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट और ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में पूरा बॉडी का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको देखते हैं। तो हार्ट हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम का पंप होता है, मतलब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का जो पंप होता है, जो मोटर होता है, जो मेन स्टार्टर होता है वो होता है हमारा हार्ट। और सेकंड चीज जो होता है डिलीवरी रूट की तरह काम करने वाला बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये तीन चीजें होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर शुद्ध अशुद्ध रक्त को बहाव करने का काम, सर्कुलेट करने का काम करती है। सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट, और हार्ट के साथ ही किस तरीके से सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी हुई है, जो कि अशुद्ध खून को हार्ट के अंदर और शुद्ध खून को हार्ट से बाहर लेकर के जाती है पूरी बॉडी के अंदर। तो वो हम आज इस सिस्टम के अंदर समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हार्ट। हार्ट क्या होता है? हार्ट इस तरह का एक डायग्राम होता है जिसके अंदर में बहुत सारी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे चेंबर्स होते हैं, जिनको सबको हम पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझेंगे। ये कहां पर व्यवस्थित होता है, कहां पर उपस्थित होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हार्ट इज अ कोनिकल होलो मस्कुलर ऑर्गन। यह एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब मसल्स का बना हुआ एक खोखला अंग होता है, जिसके अंदर में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत सारा पंपिंग का कार्य इसके अंदर होता है। इट लाइज इन द थोरेक्स बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम, मतलब जहां पर हमारे दोनों लंग्स प्रेजेंट होते हैं उनके बीच में एक स्टर्नम होता है, स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम बोन के जस्ट लेफ्ट साइड में 75% और 25% हल्का सा राइट साइड में इस जगह पे हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है। 10 सेंटीमीटर हार्ट का लेंथ होता है, और इसका वेट मेल में लगभग 310 ग्राम और फीमेल में 250 ग्राम इसका वेट होता है। 2/3 ऑफ हार्ट इज इन लेफ्ट साइड ऑफ थोरेक्स, मतलब 2/3 भाग जो होता है इसका वो लेफ्ट साइड में होता है। बेस, सेकंड रिब, अपेक्स, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब ये कहां से स्टार्ट होता है। अभी हम देखते हैं कि हार्ट का ये ऊपरी वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बेस ऑफ हार्ट, नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं अपेक्स, मतलब ऊपर वाला हिस्सा बेस और नीचे वाला अपेक्स। तो बेस जो है इसका वो कहां से स्टार्ट होता है? सेकंड रिब्स, मतलब जो हमारी रिब्स होती है उसकी सेकंड वाली रिब्स जो जहां से स्टार्ट होती है उस जगह से हमारा हार्ट स्टार्ट होता है। और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ इंटरकोस्टल का स्पेस का मतलब होता है पांचवी और छठी जो रिब्स का पेयर होता है उनके बीच में जाकर के हार्ट खत्म होता है। तो ये थोड़ा सा इसका बेसिक्स है। अब हम देखते हैं हार्ट के अंदर क्या क्या होता है। तो हार्ट के अंदर जनरली 4 चेंबर होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में, 2 राइट साइड में। जो ऊपर वाले चेंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, और नीचे वाले को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 इसके चेंबर होते हैं। इसके अलावा 4 इसके अंदर वॉल्व होते हैं। फर्स्ट होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, सेकंड होता है बाइकस्पिड वाल्व, थर्ड होता है पल्मोनरी वाल्व, और फोर्थ जो ये वाला वॉल्व है इसको हम बोलेंगे एओर्टिक वाल्व। इसके बाद में हम देखते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितना भी अशुद्ध खून रहता है उस सारे खून को लेकर के आने के लिए हार्ट तक 2 बड़ी वेन होती है। एक होती है सुपीरियर वेना कावा, जो कि हार्ट से ऊपर वाले हिस्से से सारा ब्लड लेकर के पूरे हार्ट के अंदर आता है। एक होता है इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर का मतलब नीचे की और सबसे बड़ी वेन, तो उसको वो सारा ब्लड लेकर के हमारे राइट एट्रियम में आते हैं। इस तरीके से 2 वेन हमारी बॉडी के अंदर जो सारा ब्लड अशुद्ध वाला खून होता है उसको लेकर के हार्ट तक आते हैं। इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, या इधर भी 2 पल्मोनरी वेन्स और एक पल्मोनरी आर्टरी। तो इस तरीके से सारा सिस्टम जुड़ा होता है। अब किस तरीके से ब्लड का फ्लो पूरी बॉडी के अंदर होता है उसको हम समझते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ट का ब्लड सर्कुलेशन, किस किस प्रकार से हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो 4 टाइप से हार्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। फर्स्ट है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, सेकंड पल्मोनरी, थर्ड कोरोनरी सर्कुलेशन और फोर्थ है पोर्टल सर्कुलेशन। ये क्या होता है एक एक करके सबको समझते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, ये दोनों बड़ी बड़ी वेन्स क्या करती है, बॉडी के अंदर जितना भी अशुद्ध खून होता है सारे बॉडी के सभी ऑर्गन से लेकर के कहां पर आते हैं, राइट एट्रियम में। इधर से सारा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में, इधर से भी सारा ब्लड आएगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम ये वाले वॉल के जस्ट ऊपर वाला सारा हिस्सा जितना भी है पूरा चेंबर राइट एट्रियम होता है। तो ये दोनों जो वेन्स होती है राइट एट्रियम के अंदर ब्लड लेकर आते हैं। राइट एट्रियम जब पूरा ब्लड से भर जाता है, ब्लड से भरने के बाद हार्ट जब पंप करता है, राइट एट्रियम के अंदर एक ऐसे नोड प्रेजेंट होता है जो कि एक पेस मेकर, मतलब हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी गति को बढ़ाने का काम करता है। तो पेस मेकर जब राइट एट्रियम के अंदर होने वाले ब्लड को पंप करता है तो उसकी वजह से राइट एट्रियम का सारा ब्लड निकल करके कहां चले जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब सारा ब्लड चले जाता है तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड का फ्लो होता है पल्मोनरी वॉल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में।
जब पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर पूरा ब्लड चले जाता है इधर, और इस वाली पल्मोनरी आर्टरी मतलब इधर से निकल के यहाँ पर और यहाँ पर दोनों पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर पूरा ब्लड चले जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर ब्लड जाने के बाद में इधर राइट लंग्स और इधर लेफ्ट लंग्स दोनों साइड में ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में ब्लड को लेकर के जाती है। जब ब्लड लंग्स में जाता है, अशुद्ध खून लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलता है। लंग्स के अंदर उपस्थित जिस ऑक्सीजन के साथ ब्लड मिलता है, तो ऑक्सीजन से मिलने के बाद में जब ब्लड रिटर्न टू द हार्ट, जब वापस से हार्ट के अंदर आता है, तब ब्लड हो जाता है शुद्ध, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ब्लड के अंदर मतलब अशुद्ध खून के अंदर जब ऑक्सीजन मिक्स होता है तो ब्लड हो जाता है शुद्ध, मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन के द्वारा, ये दो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, और इधर से भी दो पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में, मतलब पल्मोनरी वेन के द्वारा सारा जो ब्लड होता है वो लेफ्ट एट्रियम में चले जाता है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में यहाँ पर शुद्ध खून है, जैसे हमारा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में अशुद्ध खून था, अब सारा ब्लड शुद्ध हो चुका है, तो लेफ्ट एट्रियम में हमारा शुद्ध खून है। शुद्ध खून लेफ्ट एट्रियम से कहां पर जाएगा? बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से, बाइकस्पिड वॉल की हेल्प से लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के बाद में ब्लड का फिर से फ्लो होता है, और आगे बढ़ने के लिए ब्लड इस वाले वॉल के थ्रू, यहां पर इसको हम बोलते हैं एओर्टिक वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व के थ्रू यहां से निकल करके पूरा हमारा आर्क ऑफ एओर्टा में, यहां पर सारा ब्लड चले जाता है। आर्क ऑफ एओर्टा में जाने के बाद में 3 सबक्लेवियन आर्टरीज होती है, इसे बोलते हैं हम राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारा लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, और ये वाला हमारा बीच का मिड सबक्लेवियन आर्टरी। इन 3 आर्टरीज के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ब्लड इधर से राइट हैंड में, इससे लेफ्ट हैंड में, और इससे ब्रेन में चले जाता है। और बाकी की बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो इनसे जुड़ी हुई कैपिलरीज, मतलब छोटी छोटी कशेरुकाएं के द्वारा होता है। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। एक बार और समझते हैं, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा इनप्यूरिफाइड मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम में लाया जाता है। राइट एट्रियम में ब्लड आने के बाद में ट्राइकस्पिड वाल की हेल्प से राइट वेंट्रिकल में चले जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वाल की हेल्प से पल्मोनरी आर्टरी में होता हुआ दोनों साइड के लंग्स तक जाता है। लंग्स में जाने के बाद में इसमें ऑक्सीजन मिक्स हो जाता है, जहां से ये ऑक्सीजनेटेड होकर के पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद में बाइकस्पिड वॉल्व की हेल्प से सारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वाल्व की हेल्प से सारा ब्लड एओर्टा, आर्क ऑफ एओर्टा, आर्क का मतलब होता है एओर्टा का दायरा, मतलब एओर्टा का एरिया। तो एओर्टा के आर्क में जाने के बाद में पूरा ब्लड इन 3 सबक्लेवियन आर्टरीज में सप्लाई हो जाता है, जहां से हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है। तो ये है हमारा फर्स्ट सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन। सेकंड हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? जो कि लंग्स से रिलेटेड सर्कुलेशन है। लंग्स से रिलेटेड मतलब हमारी पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स, लंग्स और ऑक्सीजन, इन 4 चीजों से रिलेटेड जो सर्कुलेशन होगा। मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर हम पूरा सिस्टेमेटिक सर्कुलेशन ना देखते हुए सिर्फ वो चीजें देखेंगे जो हमारे लंग्स से रिलेटेड है। मतलब हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे। राइट वेंट्रिकल का सारा ब्लड पल्मोनरी वॉल से होता हुआ पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, और लंग्स से पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध होकर के, मतलब लंग्स से शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आता है। और यहाँ पर हमारी जो भी पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज है उनका काम खत्म हो जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से किस प्रकार ब्लड राइट वेंट्रिकल से किस प्रकार लेफ्ट एट्रियम तक जाता है, तो इन दोनों के बीच में होने वाला जो सर्कुलेशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स का यूज होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। थर्ड हम देखेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। तो कोरोनरी का मतलब क्या होता है? कोरोनरी आर्टरीज जो होती है वो हमारे हार्ट के अंदर होती है। कोरोनरी एक हार्ट का पार्ट होता है। तो कोरोनरी आर्टरीज हमारे हार्ट के बीच वाली जो लेयर होती है, मायोकार्डियम लेयर, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो ब्लड जब हार्ट के अंदर सर्कुलेट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स तक हार्ट जो है पूरे पंपिंग करके ब्लड को सर्कुलेट कर देता है, लेकिन हार्ट को खुद को भी ब्लड चाहिए रहता है काम करने के लिए। इसलिए हार्ट क्या करता है, खुद के अंदर जो आर्टरीज होती है, कोरोनरी आर्टरीज, उनके द्वारा जब हार्ट खुद के अंदर सर्कुलेट करता है ब्लड को, तो उसे हम बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। फोर्थ हम समझते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? हमारा जो लीवर होता है, लीवर के अंदर में डिफरेंट आर्टरीज और वेन्स होती है। लीवर के अंदर एक होता है हमारा हिपेटिक आर्टरी, एक होता है हिपेटिक वेन, और थर्ड होता है पोर्टल वेन। तो ये जो पोर्टल वेन होता है ये किससे कनेक्टेड होता है? पोर्टल वेन हमारे लीवर से जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, मतलब हमारा लीवर से कनेक्टेड होता है, स्टमक,
पेनक्रियास, स्प्लीन, गाल ब्लैडर, तो इन सब तक न्यूट्रिशन पहुंचाने का जो काम होता है वो होता है पल्मोनरी पोर्टल वेन का। तो पोर्टल वेन इन सभी ऑर्गन्स में जब न्यूट्रिशन पहुंचाता है तो उसके साथ में ये ब्लड को भी सर्कुलेट करता है। मतलब लीवर के द्वारा जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है सब में ब्लड पहुंचाने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा पोर्टल वेन के द्वारा होता है। तो इसे हम कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। इस प्रकार से 4 प्रकार का सर्कुलेशन हमारा हार्ट के अंदर होता है। इसके बाद हम देखेंगे हार्ट किस तरीके से फंक्शन करता है। तो फर्स्ट है पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द अदर बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट्स होता है सब में क्या करता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, शुद्ध खून को पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा है पंपिंग हार्मोन्स एंड वाइटल सब्सटेंसेस, मतलब ब्लड के अंदर जितने भी हार्मोन्स उपस्थित होते हैं या जितने भी एंडोक्राइन हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर निकलते हैं वो सारे ब्लड के साथ में मिक्स होकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ब्लड के द्वारा पहुंचते हैं। और जो भी वाइटल सब्सटेंसेस है, जो भी जैविक तत्व है, वो सभी भी हमारे ब्लड के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचते हैं। थर्ड है सप्लाई न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू द टिश्यू, मतलब ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, उन सभी को पूरी बॉडी के सारे टिश्यू तक पहुंचाने का जो कार्य होता है वो ब्लड के द्वारा होता है, जो कि हार्ट के द्वारा संभव है। फोर्थ चीज है टू मेंटेन ब्लड प्रेशर, मतलब आर्टरीज और वेन्स के अंदर में बराबर मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन करके और जो हमारा ब्लड का प्रेशर है उसको मेंटेन करने का कार्य भी हमारा हार्ट के द्वारा होता है। तो ये था हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।